इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जो स्वयं से सवाल पूछते हैं वे स्वयं बुद्ध हो जाते हैं। जो सयानों के साथ संवाद करते हैं वे बुद्ध बोधित हो जाते हैं। जो घटना इंसिडेंट्स के साथ डायलॉग करते हैं वे प्रत्येक बुद्ध हो जाते हैं। समझ आने के 3 रास्ते हैं। स्वयं के साथ बात। कपिल ने स्वयं के साथ डायलॉग किया और स्वयं के साथ जो डायलॉग करता है उसे शाश्वत सत्य की अनुभूति हो जाती है। न केवल शाश्वत सत्य की अनुभूति होती है, अपना अतीत भी पता चल जाता है। न केवल स्वयं का अतीत पता चलता है, जिन जिन के साथ जिए उनका भी बोध हो जाता है। और कपिल अपने पिछले जन्म के दोस्तों को, साथियों को मिलने के लिए ये पता चलने के बाद कि वे श्रावस्ती और राजगृह की नगरी में रास्ते के बीच में जो जंगल है, उस जंगल में डाकू बन करके रह रहे हैं, डकैती बन करके। उन्हें प्रतिबोध देना है, पिछले जन्म का वचन पूरा करना है। वचन पूर्ति के लिए वो चल पड़े। जैसे कि डाकुओं की व्यवस्था थी, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, पकड़े गए। कोई प्रतिकार नहीं किया, लेकिन पास में कुछ था ही नहीं, लूटे क्या। लेकिन उसको देख करके उनके मन में एक भावना जन्मी कि इसको अपने सरदार के पास लेकर के जाते हैं, इसको अपने नेता के पास लेकर के जाते हैं। और कपिल को लेकर के उन डाकुओं की टोली का जो प्रमुख था उनके पास लेकर गए। सारे डाकुआ बैठे हुए, एक साथ 500 डाकू हैं और उनके बीच में कपिल खड़ा है। नहीं जानते वो कपिल को, लेकिन कपिल जानता है उनको। वे स्वयं को भी नहीं जानते तो कपिल को कहां से जानेंगे। सरदार ने कहा कि हमारा काम है, हमारा जीवन इसी पर चलता है, लूट करके ही हम जीते हैं। तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तेरे पास गायन कला तो है, तू गा तो सकता है। एक बढ़िया से गीत सुना दे। कैसी तमन्ना जन्मती है किसी को देख करके। और कपिल ने गीत सुनाना शुरू किया। टीकाकार कहते हैं यही गीत, ये 8वां अध्याय जिसका कल हमने गान किया है। अनुभूति ये कहती है कि इनमें कपिल के स्पंदन है। सिद्धांत ये कहता है कि निर्वाण कल्याण के देशना के समय ने प्रभु ने जब इस प्रकार की प्ररूपणा दी कि जो किसी चोर को साधु बना दे, उस देशना को सुधर्मा स्वामी ने कपिल के चरित्र से संपादित कर करके प्रस्तुत करी। और कपिल के गीत का टीकाकार ऐसा बताते हैं, व्याख्याकार ऐसा कहते हैं
कि एक एक गाथा, एक एक गीत कपिल गाता गया और किसी को पहले ही पंक्ति में बोध हो गया, अरे ये तो मेरी बात है। वो शब्द सुना और समाधि में पहुंच गया। काश तुम्हारे और मेरे कंठ में वो सामर्थ्य आ जाए कि हम गाए और सामने वाले को समाधि का अनुभव हो जाए। कपिल गाता गया और एक एक शब्द उनके लिए भगवत्ता के जागरण का मंत्र बन गया। गाथाएं पूरी होते होते तो सभी झूमते झूमते प्रतिबोध को प्राप्त हो गए। सत्य की राह पर चलते हुए सत्यमय बन गए। कपिल पहली गाथा को बार बार दोहराता था, अधोवे असासयम में संसार में दुख पाउराए। इस दुख प्रचुर संसार में जो शाश्वत नहीं है, जो स्थिर नहीं है, ऐसे संसार में रहते हुए ऐसा कौन सा अनुष्ठान करूं, ऐसी कौन सी साधना करूं, ऐसा कौन सा उपक्रम करूं कि मेरी दुर्गति न हो, मेरी दुर्गति न हो। जेन हम दुर्गतिम न गच्छे जा, जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। और ये सवाल जैसे जैसे गूंजता गया, रोम रोम को छेड़ता ही चला गया। और कपिल कहने लगे, विजयी तो पुव संजोयम, उन डाकुओं को कह रहे हैं कि तुम सारे इतिहास को भूल जाओ, सारे पास्ट को भूल जाओ। जो चला गया उस पर स्नेह मत करो। जो तुमसे पकड़ने की कोशिश करता है उसके भी पकड़ में मत आओ। तुम यदि इस मंत्र को स्वीकार कर लोगे तो सारे दोष और द्वेष से मुक्त हो जाओगे। ज्ञान श्रद्धा का समग्र स्वरूप हित और कल्याण के लिए, सब जीवों के लिए मोह से मुक्त कपिल ने गान गाया है कि सारी कॉम्प्लेक्स, सारे अंदर की ग्रंथियां ही दुख का कारण है। संवम गंथम कलहम च विपज्जहे तहावियम भिक्खु। जो अंदर की सारी कॉम्प्लेक्स को, स्वयं के अंदर की धारणाओं को, जिसके कारण से उसका मन भ्रमित होता है, उसको छोड़ता है। ऐसा व्यक्ति कहीं पर भी फंसता नहीं है, कहीं पर भी उलझता नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि आदमी स्वयं के खिलाफ जाता है? ऐसा क्यों होता है कि व्यक्ति ये जानते हुए भी कि गुटखा खाना कैंसर का कारण है, फिर भी गुटखा नहीं छोड़ता है? ऐसा व्यक्ति क्यों करता है कि जिससे उसको शांति नहीं मिलती है, फिर भी वो ऐसा क्यों करता है? उसका उत्तर देते हुए कपिल ने कहा, यह निशेष बुद्धि वोचित है। जिसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है, जिसका दिमाग उल्टा चलता है। और एक छोटी सी उपमा दी कपिल ने, आसमान में उड़ती हुई मक्खी किसी फूल पर बैठती है और उड़ जाती है, किसी पदार्थ पर बैठती है और उड़ जाती है। लेकिन वही मक्खी किसी के बलगम पर जाकर के बैठ जाए,
बैठना उसके हाथ में, लेकिन उड़ना उसके हाथ में नहीं। बैठने के बाद जैसे उड़ने का प्रयास करती है तो उसी बलगम में उलझ करके रह जाती है। कपिल कह रहा है, प्रभु फरमा रहे हैं, एडिक्शन ऐसा ही है, बलगम के समान है। एक बार उस पर बैठ गए कि निकलना मुश्किल है। बैठने के पहले तो मक्खी स्वतंत्र है, एक बार बैठ गई कि फिर उलझ गई। कपिल कहते जा रहा है। और डाकू में कुछ डाकू थे जिनको शराब की आदत थी, किसी को गांजे की आदत थी, और उनको लगा कि मैं मक्खी हूं, मैं इस बलगम में फंसा हुआ हूं। कपिल की तरफ देखा और कपिल की वो पंक्ति याद आ गई, विजोहित उपो संजोयम। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दे, और बलगम सूख गया, और सूखे हुए बलगम से मक्खी उड़ गई, और जैसे अपनी आदत से बाहर आ गए तो स्वयं के परम आनंद में तन्मय हो गए। कई लोगों को मुश्किल जा रहा था सुनना है, कई डाकुओं को बड़ी परेशानी जा रही थी। उनको देख करके कपिल ने कहा, दुपरिचय में कामा नो सो जहां अधीर पुरुषे। तुम्हें जो आदत लगी है, तुम जिस वासना के दलदल में फंसे हुए हो, इनसे मुक्त होना है, इनको छोड़ना मुश्किल है उन लोगों के लिए जिनमें पेशेंस नहीं है, जिनमें धीरज नहीं है। तुम धीरज रखो, तुम पेशेंस रखो, तुम भी मेरे समान मुक्त हो जाओगे। जैसे मैं बाहर आया हूं, जैसे मैं भी एक दासी में उलझ गया था, लेकिन मैंने पेशेंस रखे और मैं स्वामी बना हूं। तुम भी पेशेंस रखो। कई डाकुओं के मन में आया, जंगल में बहुत सारे ऋषि हैं, बहुत सारे तपस्वी हैं, हमने उनके पास भी कई बार गए, लेकिन उनसे तो हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। और उनके मन को पढ़ते हुए कपिल ने कहा, योगियों में भी कुछ योगी होते हैं जो बोलने के लिए योगी होते हैं, लेकिन जीने के लिए भोगी होते हैं। साधुओं में भी कुछ साधु होते हैं जो दिखने में साधु होते हैं, लेकिन अंदर में दुर्जन होते हैं। उनकी पहचान बताते हुए कपिल ने कहा, जो हिंसा को अनुमोदन देते हैं, वे चाहे स्वयं को श्रमण के दे, वो चाहे स्वयं को योगी के दे, लेकिन उनका हिंसा का अनुमोदन उनको पापी बना करके नरक में ले जाएगा। जो हिंसा का अनुमोदन करता है वो कभी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए जो हिंसा के अनुमोदन से परे हो जाता है, बड़ा सुंदर शब्द है, बहुत सुंदर शब्द है। मैं हिंसा का अनुमोदन नहीं करूंगा, मैं पाप का अनुमोदन नहीं करूंगा। और जो पाप का अनुमोदन नहीं करता है, उससे पाप ऐसा ही दूर चला जाता है जैसे पहाड़ी पर बढ़ा हुआ पानी, बारिश का पानी पहाड़ी को छोड़ के निकल जाता है। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट, जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अर्हम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है, मैं मिलती हूँ।
और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड, और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार। और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है, हर बात। छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम मुझसे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है, उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा। जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेद, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।